नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उन 20 सीटों के बारे में जहां किसकी जीत की संभावना है, एनडीए या इंडिया गठबंधन के, और कौन कैंडिडेट हैं और किस तरह से मुकाबला होने जा रही है, यानी कि कौन जीतने जा रहा है। हम 20 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में आज हम अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ से कौन जीतेंगे, और 20 के बारे में अगले वीडियो कल या परसों आ जाएगा। तो हम जो 20 लोकसभा क्षेत्र के बारे में आज अनुमान लगा रहे हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, कौन कौन सा लोकसभा क्षेत्र है और कौन कौन उम्मीदवार है, और एनडीए जीत रही है या फिर इंडिया गठबंधन। तो पहला है नालंदा लोकसभा क्षेत्र, नवादा, किशनगंज, जहानाबाद, फिर हो गया मधेपुरा, जमुई, खगड़िया, औरंगाबाद, दरभंगा, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, झंझारपुर, काराकाट, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, छपरा, मुंगेर और मुजफ्फरपुर। तो इन सभी सीटों के बारे में हम एक एक कर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नालंदा से। तो नालंदा लोकसभा क्षेत्र नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, और नीतीश कुमार वहाँ से हमेशा से, जब से जदयू पार्टी बनी है, जीतते ही आ रही है। 2009 से तो वहाँ से लगातार कौशलेंद्र कुमार ही जीतते आ रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी से, और इस बार उन्होंने बोला था कि अगर नीतीश कुमार यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर से उन्हीं को रिपीट किया गया है टिकट में। और आरसीपी सिंह वहाँ एक फैक्टर बन सकते थे, लेकिन आरसीपी सिंह भी अब नीतीश कुमार के साथ ही, यानी बीजेपी के साथ है, तो गठबंधन में ही है। तो ये सीट कौशलेंद्र कुमार को मिलती हुई दिख रही है। और यहाँ से पहले 2019 के चुनाव में यहाँ जितने भी उम्मीदवार होते हैं बाहर से ही लाए जाते हैं, अलग अलग पार्टियों से, कभी जीतन राम मांझी, कभी रामविलास पासवान की पार्टी, और दोनों बार यहाँ से, तीनों बार जो है हार ही मिली है बाहरी कैंडिडेट को। तो यहाँ से कौशलेंद्र कुमार को बढ़त मिलती दिख रही है। दूसरा सीट जो है नवादा से बीजेपी पैराड्रॉप करके विवेक ठाकुर को लाई है। भूमियारों के बड़े नेता सीपी ठाकुर के बेटे हैं, और यहाँ से हमेशा भूमियार ही लड़ते हैं और बाहरी ही लड़ते हैं जब से जनरल सीट हुआ है। और यहाँ से आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को उतारा है, तो यहाँ से बाग कोबर विवेक ठाकुर को मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से श्रवण कुशवाहा के प्रति समर्थक जा रहा है, क्योंकि श्रवण कुशवाहा के लिए माइनस ये जा रहा है कि वहाँ से आरजेडी में ही टूट हो गई है, और राजबल्लभ परिवार के जो है राजबल्लभ के भाई विनोद यादव वो निर्दलीय लड़ने को तैयार हैं। तो देखने वाली बात होगी कि वे कितना नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे गुंजन सिंह भी यहाँ से निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो देखने वाली वो भूमिहारों को वोट कितना काटते हैं। लेकिन यहाँ भी बाग कोबर विवेक ठाकुर को मिला हुआ है। वही हम अगला सीट बात कर ले किशनगंज। तो किशनगंज तो जेडीयू के मास्टर मुजाहिद आलम लड़ रहे हैं, हमेशा से उम्मीदवार चेंज कर दिया, फिर से जेडीयू यहाँ। और 2019 में एक ऐसी सीट थी जहां एनडीए गठबंधन हारी थी, और इस बार फिर से ये सीट कांग्रेस के हाथों में जा रही है। जो जावेद यहाँ के सांसद हैं उन्हीं के हाथों में फिर से ये सीट किशनगंज कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगला जो सीट है वो जहानाबाद है। यहाँ चंदेश्वर चंद्रवंशी और सुरेंद्र यादव के बीच पिछला बार कितना कड़ा मुकाबला हुआ था, ये देखने वाली बात, देखने हम लोग तो देखे ही हैं। और इस बार भी यहाँ के भूमियारों की नाराजगी दिख रही है, और भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के जो नेता हैं उन्होंने तो निर्दलीय लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। कुछ दिनों में हो सकता है वो निर्दलीय खड़ा भी हो जाए। तो यहाँ भूमियारों का वोट कितना काट पाते हैं आशुतोष कुमार, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ 50-50 ज़्यादा चांस यहाँ सुरेंद्र यादव को ही लग रहा है। अगला जो सीट है वो है मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादवों का गढ़ माना जाता है। ऐसे भी कहा जाता है रोम पोप का मधेपुरा गोप का। तो दिनेश चंद्र यादव को यहाँ बाग कोबर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ हो सकता है लालू यादव किसे कैंडिडेट बनाते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। लालू यादव अगर अपना परिवार से कैंडिडेट किसी को दे देते हैं तो यहाँ लड़ाई कड़ा हो जाएगी। और अगली जो सीट है जमुई से चिराग पासवान के जीजा जी यहाँ से लड़ने को बातें चल रही है, अभी ऐलान नहीं हुआ है। और वहीं उधर से आरजेडी की तरफ से जो है जमुई में एक अर्चना रविदास को टिकट दे दिया गया, और दोनों के बीच लड़ाई टक्कर की मानी जा रही है। लेकिन यहाँ चिराग पासवान के रहने के कारण ये सीट चिराग को थोड़ी सी बढ़त देती हुई दिख रही है। अगला सीट है खगड़िया में भी अभी चिराग पासवान के पास गई है सीट, और यहाँ से 2 कुशवाहा और 1 यादव चिराग पासवान की तरफ से लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कौन ये सीट निकाल पाते हैं चिराग पासवान के पास। लेकिन फिर भी बढ़त यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ से 2 बार 2014 और 19 में महबूब अली कैसर सांसद रह चुके हैं चिराग पासवान की ही पार्टी से। और उधर आरजेडी की तरफ अभी डिसाइड ही नहीं हुआ कि कौन यहाँ से लड़ेंगे। वही अगला सीट है औरंगाबाद में अभय कुशवाहा आरजेडी के उम्मीदवार हो गए। वही सुशील कुमार सिंह जो मौजूदा सांसद हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो दोनों के बीच लड़ाई टक्कर की यहाँ भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ इस बार आरजेडी बहुत अच्छी से तैयारियां कर ली है। तो ये 50-50 का मामला है।
दरभंगा के बारे में बात करें तो यहाँ से गोपाल जी ठाकुर और अली अशरफ फातमी के बीच लड़ाई, क्योंकि अली अशरफ फातमी जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी की ओर गए हैं और लड़ाई यहाँ भी टक्कर की दिख रही है। लेकिन यहाँ दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर आराम से ये सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। अगला जो सीट है गया में जीतन राम मांझी, जो जेडीयू के विजय मांझी थे, उनका टिकट काटकर इन्हें दिया गया और इनकी पार्टी को एक सीट मिली है। और जीतन राम मांझी के समीकरण के साथ है, क्योंकि एनडीए के सारा समीकरण जीतन राम मांझी के साथ है और आरजेडी ने यहाँ से कुमार सर्वजीत, जो पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके हैं, उन्हें उतारा है। तो ये सीट जीतन राम मांझी को आराम से निकलती हुई दिख रही है। अगला जो सीट है गोपालगंज आरक्षित सीट है और गया भी आरक्षित सीट था और जमुई भी आरक्षित सीट है। तो गोपालगंज से आलोक सुमन जेडीयू के मौजूदा सांसद हैं और यहाँ लालू यादव और साधु यादव दोनों का प्रभाव रहता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात होगी कि क्या लालू यादव का प्रभाव कितना दिखता है। तब ये सीट लालू यादव का प्रभाव अगर अधिक दिखा तो ये सीट ज़्यादा खड़ा हो सकती है मुकाबला। तो देखने वाली ये बात होगी, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने जिस प्रकार से उधर लड़ने को तैयार है गोपालगंज के बगल के ही सीट से, तो उनका असर भी अगर यहाँ दिखता है तो फिर ये देखेंगे गोपालगंज सीट क्या निकाल पाते हैं। इसमें भी संभावना कम ही लग रही है एनडीए उम्मीदवार आलोक सुमन का, लेकिन एनडीए का समीकरण मजबूत है तो देखने वाले यहाँ 50-50 यहाँ मान लीजिए। हाजीपुर में कहना ही नहीं, क्योंकि चिराग पासवान यहाँ से बहुत ज़्यादा ही बढ़त बनाए हुए हैं और चिराग पासवान के प्रति रिकॉर्ड तोड़ समर्थन मिल रहा है। तो ये सीट आराम से चिराग पासवान के खिलाफ कौन लड़ेंगे, पशुपति कुमार पारस या उनकी बहन, ये देखने वाली बात होगी। वही जमुई सीट के तो बारे में हम बता ही दिए हैं। अगली सीट है झंझारपुर में रामप्रीत मंडल लड़ रहे हैं। रामप्रीत मंडल और गुलाब यादव के बीच टक्कर होने जा रहा है। तो ये सीट रामप्रीत मंडल को जाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि गुलाब यादव ये समीकरण के अनुसार एनडीए की सीट बनती हुई दिखाई दे रही है। अगली सीट है काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं और ये मजबूत सीट है, कुशवाहों की गढ़ माना जाता है। तो ये सीट आराम से उपेंद्र कुशवाहा निकाल लेंगे, क्योंकि पिछली बार महाबली सिंह कुशवाहा से उम्मीदवार थे और एनडीए का समर्थन उन्हें मिल गया था, इसलिए ये सीट उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे। लेकिन ये सीट अब सेफ दिखाई दे रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा ये सीट आराम से निकल रहे। वही अगली सीट आती है कटिहार से दुलालचंद गोस्वामी यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार हैं और तारिक अनवर हो सकते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। तो यहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक है, लेकिन वो बैक ओवर कर जाती है। मुस्लिम अगर एक होते हैं तो हिंदू को जो भी संख्या है सब एक हो जाता है। तो उसके चलते ये सीट आराम से दुलालचंद गोस्वामी निकालते हुए देख रहे हैं और ये जेडीयू के मजबूत कैंडिडेट है। वही अगली सीट है मधुबनी मतलब मिथिलांचल की जितना भी सीट है वहाँ एनडीए से भी बढ़त बढ़ाई रखती है और अशोक यादव हैं, हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं और यहाँ हिंदू मुस्लिम का फैक्ट आ जाता है। तो ये सीट आराम से एनडीए निकालते हुए देख रही है और बीजेपी के खाते में जा रही है। अगली सीट जो है महाराजगंज है, यहाँ से महाराजगंज यहाँ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, राजपूत कैंडिडेट हैं एनडीए के। तो यहाँ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को ये सीट निकलती हुई दिखाई दे रही है और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और महाराजगंज से कौन होते हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर कोई मजबूत उम्मीदवार आ जाता है तो ये सीट 50-50 हो जाएगी। वही छपरा सीट यहाँ से राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, बीजेपी की राबड़ी देवी को भी हरा चुके हैं और यहाँ से सारण, इसको यही सीट को कहा जाता है। यहाँ से लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को टिकट दिया, जिन्होंने किडनी दान दी थी लालू यादव को, और इस पर सम्राट चौधरी का वो भाषण बैक फायर कर रहा है बीजेपी की ओर। लेकिन ये सीट 50-50 पर जाए, क्योंकि लालू यादव के परिवार से रोहिणी आचार्य के प्रति सिंपैथी भी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है ये सीट रोहिणी आचार्य ही निकाल ले। मुंगेर सीट तो ललन सिंह और अशोक महतो जो हैं, बाहुबली अशोक महतो, उनकी पत्नी अनीता देवी को लड़ाया गया। तो ये सीट बैक ओवर ललन सिंह आराम से निकाल रहे हैं। हालांकि वहाँ से एक भूमियार ललन सिंह और खड़ा हो गए मुंगेर वाले, जो बीजेपी में शामिल थे। तो देखने वाली बात होगी वो कितना वोट काट पाते हैं। वही अंतिम सीट जो हम आज बता रहे, बाकी और भी जितना सीट है उसके बारे में हम कल बताएंगे। तो मुजफ्फरपुर है, यहाँ से डॉक्टर राजभूषण निषाद, और अगर एनडीए की तरफ से राजभूषण निषाद है, तो अगर इंडिया गठबंधन की ओर से मुकेश सहनी को सीट दिया जाए तब तो राजभूषण निषाद को यहाँ हार की मुंह देखनी पड़ सकती है, क्योंकि मुकेश सहनी मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं और निषादों की संख्या अधिक है। तो देखेंगे कि यहाँ क्या मुकेश सहनी को आरजेडी टिकट देती है या फिर राजभूषण निषाद ही यहाँ रहते हैं और उनके खिलाफ कौन भूमियार को अगर उधर से उतारती है, कांग्रेस के हाथों में सीट जाएगी। तो देखने वाली बात ये होगी। हाँ, अगर मुकेश सहनी यहाँ से नहीं लड़ते तो फिर राजभूषण निषाद यहाँ से निकल जाएंगे। चलिए, ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और फेसबुक पेज मघी खबर को भी फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पेज जो भी हम लिंक में डाले हैं डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जाकर फॉलो कर लें।